सो हाय फ्रेंड्स, एक नया वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे जो कक्षा 12th का है मासिक परीक्षा जून 2024 का हिंदी कंपलसरी यानी कि अनिवार्य सब्जेक्ट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके बारे में। तो देखिए यहाँ पर हमने टिक मार्क किया हुआ है और जो हमने पढ़ाया था जो स्कूल में या फिर जो भी हमने ऑनलाइन पढ़ाया था वहाँ से ही प्रश्न आए हैं। क्योंकि इसमें जो चैप्टर है वो दिया हुआ रहता है कि यहाँ से यहाँ तक का ही प्रश्न आप सबको पूछा जाएगा। तो सबसे पहला प्रश्न था, उसने कहा था शीर्षक कहानी कब प्रकाशित हुई थी। तो ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित उसने कहा था शीर्षक कहानी है और ये 1915 में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद सुखमय जीवन की रचना किसने किया था, तो इसमें भी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है ये भी। और लहना सिंह का गांव, तो यहाँ माझे जो कि युद्ध के जब दृश्य को दिया जाता है तो वहाँ पर माझे की के बारे में चर्चा की जाती है। उसके बाद फिर पूछा गया था कि सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या था, तो इसका दीक्षा गुरु वल्लभाचार्य जो कि कवि के जीवन वृत्त के संबंध में जब हम चर्चा करते हैं तो वहाँ पर हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर देखिए तमचूर का अर्थ क्या होता है, उल्लू, तोता, मुर्गा या कौवा। तो यहाँ पर हमने जो पढ़ा था तमचूर के बारे में बताया गया। तो मुर्गा जो सुबह में आकर के जो कृष्ण के बाल्य लीला के बारे में जो उसकी माँ जगाते हुए कहते हैं कि जो तमचूर है वह जग गए हैं और चारों तरफ जो है वह सुबह होने की संदेश दे रहा है, तो ऐसे में तुम सोए हुए हो और तुम जल्दी से उठ जाओ। तो उसके बारे में बताया गया। फिर यहाँ पर देखिए पाठ्य पुस्तक में संग्रहित सूरदास के द्वितीय पद में किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं हुआ है। तो देखिए दही, माखन, मिश्री का जो है वह भोग लगा रहे हैं, लेकिन अपूप के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई है। मलिक मोहम्मद जायसी का जो पद्मावत है वह किस भाषा में लिखा गया, तो वह अवधी भाषा में लिखा गया है। उसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे, तो वह भारतेंदु युग के थे। लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है, तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था, राजापुर, बांदा, उत्तर प्रदेश में हुआ था। तुलसीदास का मूल नाम क्या था, तो उसका मूल नाम क्या था, रंबोला था। विनय पत्रिका की भाषा क्या है, तो विनय पत्रिका की भाषा ब्रज भाषा है। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के मध्यकालीन भक्ति काल के किस भक्ति धारा के प्रधान कवि हैं, तो वह सगुन राम भक्ति शाखा के अंतर्गत उनकी जो रचनाएं हैं वह देखी जाती है। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था, तो प्रभावती देवी। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था, 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को हुआ था। इस सभी को एक बार आप लोग गौर से देखिएगा, क्योंकि यहाँ जो भी मंथली टेस्ट हो रहे हैं उनके प्रश्न को ही संग्रहित कर उन्हीं से प्रश्नों को जो मुख्य परीक्षा होगा उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा। अ या आ के बाद ए आए तो दोनों स्थान में क्या हो जाता है, तो यह ए हो जाता है। तनुज का स्त्रीलिंग रूप क्या है, तो तनुज का होगा तनुजा। डायरी शब्द का लिंग क्या है, तो डायरी स्त्रीलिंग है। ठीक है। व्याकरण प्रश्न हमने आप सबको नहीं पढ़ाया था, तो इसमें थोड़ा बहुत आपका प्रश्न गलत हो सकता है, लेकिन जो टेक्स्ट हमने पढ़ाया था, जो किताब हमने पढ़ाई थी, वहाँ से प्रश्न आपको आए हैं जिसमें कि गलती होने की संभावना नहीं होनी चाहिए। जिस शब्द में किसी का करना या होना समझा जाए तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्रिया कहते हैं। फिर अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। तो परिक्रमा शब्द में जुड़े उपसर्ग में कौन सी विकल्प सही है, तो यहाँ पर हो जाएगा परिक्रमा में परि उपसर्ग हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन से वाक्य शुद्ध हैं, चरखा काटना चाहिए, तो यहाँ पर जो यह अशुद्ध है सूत काटना चाहिए ऐसा है। पुलाव बहुत लजीज है, हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं, एक एक करके सभी मर गए, ये यहाँ पर शुद्ध वाक्य होंगे। जहाँ खाना मुफ्त मिलता है का वाक्यखंड के लिए एक शब्द है मुमुक्षु, बुभुक्षा। बुभुक्षा माने भूखा, क्षुधातुर मतलब भूख के लिए, आतुर, मुमुक्षु मतलब होता है मरने की इच्छा। यहाँ पर सदाव्रत हमारे इस ऑप्शन से ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये सही होना चाहिए। बिजली का पर्यायवाची क्या होता है, तो बिजली का पर्यायवाची शब्द होता है दामिनी। अनुग्रह का विलोम क्या होता है, अनुग्रह का विग्रह। 8 हंसू रोना मतलब बुरी तरह से पछताना। चिड़ीमार कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास है। समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पदार्थ की प्रधानता हो तो इसे कहते हैं बहुव्रीहि समास। भविष्य काल के कितने भेद, तो 4 भेद हैं। तालु शब्द का विशेषण क्या होगा, तालव्य होगा। मैं पर किस कारक की अभिव्यक्ति है, तो ये हो जाएगा अधिकरण कारक। उसके बाद जो है ये इस जो ऑब्जेक्टिव आपने देखा ये सारा ऑब्जेक्टिव थे। उसके बाद फिर जो लॉन्ग टाइप प्रश्न है उसको भी एक बार हम लोग देख लें।
निम्नलिखित में से में से किसी एक विषय पर निबंध लिखे। जयप्रकाश नारायण था भारतीय किसान की समस्याएं, मेरा परिवार, व्यायाम। तो ये जो निबंध है इस पर लिखना था। उसने कहा था शीर्षक कहानी के पात्रों की सूची बनाना है, कौन कौन से इसके पात्र हैं उनकी सूची बनाना। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी है, उनकी कहानियाँ का नाम लिखें। तो आप तो वहाँ पर उसने कहा था देख लिए, और सुखमय जीवन, और एक है बुद्ध का कांटा। तो ये 3 मुख्य रूप से उनकी कहानी देखी जाती है। सूरदास रचित पद में कृष्ण खाते समय क्या क्या करते हैं, तो आपको बहुत अच्छी तरह से हमने बताया था और पदों को पढ़ा था, समझाया था, और इसके बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा भी कर चुके हैं। इसका प्लेलिस्ट आपके पास इस वीडियो के चैनल में आपको दिखेगा प्लेलिस्ट, वहाँ पर जाकर के आप जो 12th की जो भी तैयारी कर रहे हैं वहाँ पर देख सकते हैं। कब हूँ अम्ब अवसर पाई, यहाँ पर अम्ब संबोधन किसके लिए है, तो ये तुलसीदास का जो पद है वहाँ से लिया गया है और इसकी भी विस्तृत चर्चा हमने की हुई है। तुलसीदास को किस वस्तु की भूख है, तो यहाँ पर तुलसीदास के बारे में जो ईश्वर की भक्ति में लीन है उनको ईश्वर की प्राप्ति का भूख है। जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ और बचपन में उसे किस नाम से पुकारा जाता था, इसकी बारे में हमने बताया हुआ है। महाप्रभु वल्लभाचार्य कौन थे तथा वे किस मार्ग के प्रवर्तक थे। उसके बाद है अपने मित्र के पास एक पत्र लिखिए जिसकी सहायता के लिए उन्हें धन्यवाद दिया हो। अपने क्षेत्र में पेड़ पौधों को अनियंत्रित कटाव को रोकने के लिए जिलाधिकारी को एक आवेदन पत्र लिखिए। उसके बाद यहाँ पर संक्षेपण हमने नहीं बताया है, और इस अगले मंथली टेस्ट जो होगा उसमें हम लोग संक्षेपण को भी अच्छा से पढ़ लेंगे। सप्रसंग व्याख्या में देखिए यहाँ पर एक 5 नंबर का है, इसमें दिया हुआ है, और अब घर जाओ तो कह देना कि मुझे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया। तो यहाँ पर चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जो एक प्रेम का जो जीवंत अद्वितीय प्रेम का जो भावनाओं से लिप्त एक कहानी है, ये शीर्षक है, उसने कहा था, वहीं से लिया गया है। इसके बारे में हमने आपको बताया हुआ है। जो रस नंद जसोदा बिलसत सो नहीं तिहु भुवनिया, भोजन करी नंद आचमन लिन्हो मांगन सूर जुठनिया। तो सूरदास का ये पंक्ति है, और इसमें जो नंद बाबा हैं वह उन्हें और उनकी पत्नी को जो रस प्राप्त हो रहा है, जो कृष्ण को देखने के बाद, कृष्ण को बाल लीला को देख रहे हैं, वह किसी और को प्राप्त नहीं हो रहा है। वो मतलब तीनों लोगों को इस भवन को समझिए के बराबर है। भोजन करी नंद आचमन लीन हो, भोजन करने के बाद जो है बाल कृष्ण का जो बाल कृष्ण है, छोटा सा कृष्ण है, वह आचमन लिया हुआ है, और जो सूरदास है वह उसकी जूठे की कामना करता है कि मुझे भी काश उनका जूठा मिल जाए। तो यहाँ पर ये इनका अर्थ था, और उसने कहा था ऊपर में दिया हुआ है सप्रसंग अथवा इनमें से आपको किसी एक को बनाना था। तो ये आपका जो है टॉपिक था इस मंथली टेस्ट का जून का। तो उम्मीद है कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और ऑब्जेक्टिव को आप लोग एक बार फिर से देख लीजिएगा, हो सकता है अगले एग्जाम में यहाँ से प्रश्न देखने को मिले, मतलब फाइनल एग्जाम में। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फिर किसी मंथली टेस्ट के किसी सब्जेक्ट के साथ मिलेंगे आप सबसे। तब तक के लिए धन्यवाद।